आब हयात एक ऐसा अफसानवी पानी या लिक्विड है जो पीने वाले को हमेशा की जिंदगी अता करता है। मुख्तलिफ तहजीबों में इसे मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है, जैसे कि जिंदगी का चश्मा, फाउंटेन ऑफ यूथ या अमृत। इसका तस्वर इंसानी तारीख में हमेशा जिंदा रहने की ख्वाहिश और मौत को फतह करने की कोशिशों की अलामत है। इंसान हमेशा से ही चाहता है कि मौत को शिकस्त दे सके और हमेशा की जिंदगी हासिल कर सके। इसी कोशिश में उसने आब हयात के तस्वर को फरोग दिया और उसके पीछे लगे रहे। हमेशा की जिंदगी के लिए आब हयात का तस्वर इंसानों में इतना मकबूल हुआ कि इस पर लातदाद कहानियां लिखी गईं और बीसियों फिल्में और ड्रामे भी बनाए गए। यूनानी और रोमी असातीर में देवताओं और इंसानों के दरमियान जिंदगी और मौत के तलकात को नुमाया किया गया है। यहाँ आब हयात का तस्वर नेक्टर और एम्ब्रोसिया के जरिए जाहिर होता है, जो देवताओं का खाना और मशरूब थे। यूनानी रवैयात के मुताबिक एम्ब्रोसिया और नेक्टार के इस्तेमाल से देवता हमेशा के लिए जवान और अमर रहते थे। इन कहानियों में देवताओं और इंसानों के दरमियान एक वाज़ेह फर्क होता है। देवता हमेशा के लिए जिंदा रहता है, जबकि इंसानों की उम्र महदूद होती है। लेकिन आब हयात का तस्वर इंसानों के अंदर इस ख्वाहिश को उभारता है कि वो भी देवताओं की तरह अमर हो सके। नसीहत की बात की जाए तो बाइबल में जिंदगी के दरख्त का जिक्र मिलता है, जो जन्नत में मौजूद था। इस दरख्त के फल को खाने से हमेशा की जिंदगी हासिल की जा सकती थी। आदम और हवा को इस दरख्त से रोका गया ताकि वो हमेशा के लिए जिंदा न रह सकें। मसीही रवायात में जिंदगी के दरख्त का ये तस्वर आब हयात से मिलता जुलता है और बाइबल के मुताबिक जिंदगी का दरख्त एक मुकद्दस शय थी जो खुदा की मर्जी से छुपा दी गई ताकि इंसान हमेशा की जिंदगी हासिल न कर सकें। इस तस्वर से ये जाहिर होता है कि हमेशा की जिंदगी खुदा के इख्तियार में है और उसे हासिल करना इंसान की कुदरत से बाहर है। चीन और हिंदुस्तान में भी आब हयात की दास्तानें पाई जाती हैं। चीन में शिनोंग नामी देवता की कहानी मशहूर है जो अमृत की तलाश में था। हिंदुस्तानी रवायात में अमृत का तस्वर मिलता है जिसे देवता और जो मलाई मखलूकात समुद्र के गहराइयों से निकालने की कोशिश करते हैं ताकि वो अमर हो सकें। ये दास्तानें इस बात की निशानदेही करती हैं कि आब हयात का तस्वर सिर्फ मगरबी दुनिया तक महदूद नहीं है, बल्कि ये एक आलमगीर ख्याल है जो मुख्तलिफ तहजीबों में मुख्तलिफ शक्लों में पाया जाता है। इस्लामी रवायात में आब हयात का तस्वर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के किस्से से जुड़ा हुआ है। इस्लामी तफसीरों के मुताबिक हज़रत खिज़र ने आब हयात पिया और हमेशा के लिए जिंदा हो गए। कुरान में भी हज़रत खिज़र का जिक्र मौजूद है जब उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ एक सफ़र किया और मुख्तलिफ वाक़यात पेश आए, मगर आब हयात का जिक्र वहाँ बराह रास्त नहीं मिलता। यह तस्वर इस्लामी रवायात में एक मौजज़ाती अंसर के तौर पर मौजूद है, जहाँ हज़रत खिज़र की ज़िंदगी का मकसद अल्लाह के ख़ास अहकामात की तकमील होता है। इस बात का जिक्र मिलता है कि हज़रत खिज़र अल्लाह के हुक्म से मुख्तलिफ लोगों की मदद करते हैं और उनका इल्म और तजर्बा इंसानों की रहनुमाई के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन कुरान और हदीस इस किस्म की किसी बात का जिक्र नहीं करते। ये महज लोगों की तावीलात हैं। और कितने ही मजलूम लोग पानियों में डूब कर मर गए, कितने ही मुसलमान लश्कर पानियों में काफिरों से जंगें हार गए। हज़रत खिज़र या इस तरह की किसी शख्सियत ने मुसलमानों की मदद नहीं की, न आज तक किसी को वो नजर आए। अलेक्जेंडर दी ग्रेट की कहानी भी आब हयात की तलाश से मंसूब है। इस तरह मिडिल एजेस की कहानियों में फाउंटेन ऑफ यूथ का जिक्र मिलता है, जिसे पीने से उम्र कभी नहीं बढ़ती। ये दास्तानें इंसान की हमेशा जिंदा रहने की ख्वाहिश को जाहिर करती हैं। मकबूल अदब में आब हयात के तस्वर को मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ शक्लों में पेश किया गया है, जैसे कि अलकेमी की कहानियों में जहाँ फलसियों का पत्थर हमेशा की जिंदगी और लाफानी दौलत हासिल करने का जरिया था। हिंदू मत में अमृत का तस्वर मौजूद है जो कि देवताओं और देवों के दरमियान एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा था। हिंदू मजहब में समुद्र मंथन की कहानी मशहूर है, जहां देवता और देवा अमृत निकालने के लिए समुद्र को जाग करते हैं ताकि हमेशा की जिंदगी हासिल कर सकें। हिंदू मत में अमृत एक मुकद्दस मशरूब है जिसे पीने से देवता अमर हो जाते हैं। यह तस्वर हिंदू मत की मजहबी दास्तानों का एक अहम हिस्सा है और इसका तल्लुक जिंदगी और मौत के दायमी चक्कर से है। अगर हम बुद्ध मत की बात करें तो बुद्ध मत में आब हयात या अमृत का तस्वर बराह रास्त नहीं मिलता, बल्कि यहाँ निर्वाण का तस्वर मौजूद है जो कि हमेशा की जिंदगी से ज्यादा रूहानी आज़ादी की अलामत है। बुद्ध मत के मुताबिक निर्वाण हासिल करने से इंसान दुनियावी जिंदगी के तमाम दुखों से निजात पाता है और एक दायमी खुशी की हालत में दाखिल हो जाता है। बुद्ध मत में हमेशा की जिंदगी के बजाय निर्वाण का तस्वर ज्यादा अहमियत रखता है, जो कि एक रूहानी मकाम है जहाँ इंसान दुख और मौत से आज़ाद हो जाता है। अब यहाँ हम साइंसी नुक्ता नज़र की बात भी करेंगे कि क्या साइंस के मुताबिक हमेशा की ज़िंदगी पॉसिबल है कि नहीं। साइंस में जिनियात और रीजनरेशन के शोबे में तहकीक जारी है।
बाज़ जानदारों जैसे कि हाइड्रा, एक किस्म की जेलीफिश, और बाज़ कीड़ों में खुद को रीजनरेट करने की सलाहियत पाई जाती है। यानी अगर उनके जिस्म का कोई हिस्सा कट जाता है तो वो अपने जिस्म के उस हिस्से को फिर से रीजनरेट कर लेते हैं, जिससे उनकी उम्र तकरीबन ना होने के बराबर होती है और वो कभी भी बूढ़े नहीं होते। अगर जिनियात या रीजनरेशन को इंसान हासिल कर लेता है तो लंबी जिंदगी मुमकिन हो सकती है। इस लिस्ट में और भी जानदार शामिल हैं, जैसे कि अमर जेलफिश या टोरिटोपोसिस डोर्नी। ये जानदार, जिसे अमर जेलफिश, एक ऐसी जेलफिश है जो अपनी जिंदगी के चक्र को दोबारा से शुरू कर सकती है। जब ये जेलफिश किसी किस्म के दबाव या जख्म का शिकार होती है तो ये अपनी जिस्मानी हालत को दोबारा से कम उम्र या नौजवानी की हालत में तब्दील कर सकती है। टोरिटोपोसिस डोर्नी ट्रांसडिफ्रेशिएशन के जरिए अंजाम देती है, जिसमें ये अपनी खुलियात को एक नई किस्म के खुलियात में तब्दील कर लेती है और इस तरह अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू करती है। ये अमल बज़ाहिर उसे लामहदूद उम्र अता करता है, लेकिन कुदरती तौर पर इसका मतलब ये नहीं कि ये जेलीफिश कभी नहीं मरती। हाइड्रा एक छोटा पानी में रहने वाला जानदार है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये कभी उम्र रसीदा नहीं होता। हाइड्रा के खुलियात खुद को मुस्तकिल तौर पर रीजनरेट करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये जानदार कभी बूढ़ा नहीं होता और मुमकिन तौर पर हमेशा जिंदा रह सकता है। हाइड्रा की इस खसूसियत को स्टेम सेल्स की बदौलत मुमकिन बनाया गया है, जो मुसलसल खुद को नए खुलियात में तब्दील करते रहते हैं। अगरचे हाइड्रा की कुदरती मौत के इम्कानात हैं, मगर उसके खुलियात की इस खासियत की वजह से उसे उम्र रसीदगी का सामना नहीं करना पड़ता। लॉबस्टर के बारे में कहा जाता है कि वो उम्र रसीदगी के अमल को सुस्त करते हैं या इसके अमल को मुकम्मल तौर पर रोक सकते हैं। लॉबस्टर के जिस्म में एक एंजाइम होता है जिसे टेलोमेरेज कहते हैं, जो उनके खुलियात की उम्र को बढ़ने से रोकता है। लॉबस्टर्स अपनी जिंदगी के दौरान मुसलसल बढ़ते रहते हैं और उनकी कुदरती मौत ज्यादातर शिकार, बीमारी या किसी हादसे की वजह से होती है। अगर लॉबस्टर्स का शिकार ना हो या किसी बीमारी का शिकार ना हो तो ये बहुत तवील अरसे तक जिंदा रह सकते हैं। नेक्ड मोल रैट एक और जानदार है जो गैर मामूली तौर पर तवील जिंदगी गुजारने के लिए मशहूर है। ये चूहा अपने जिस्मानी ढांचे और जिनियाती अवामल की बदौलत उम्र रसीदगी के अमल को सुस्त कर सकता है। इसमें कुछ ऐसे जिनियाती अवामल मौजूद हैं जो उसे आम चूहों के मुकाबले में ज्यादा सेहतमंद रखते हैं और उसके खुलियात को उम्र रसीदा होने से रोकते हैं। इस जानदार की लंबी उम्र का तल्लुक उसके मेटाबॉलिज्म और जिनियात से है। टोटिलाइड्स, जिन्हें आमतौर पर वाटर बियर या मोसपिग भी कहा जाता है, एक माइक्रोस्कोपिक जानदार है जो इंतहाई सख्त माहौल में जिंदा रह सकता है। टोटिलाइड्स के पास क्रिप्टोबियोसिस नामी एक सलाहियत होती है, जिसके जरिए ये जानदार अपने जिस्मानी अफाल को मुकम्मल तौर पर रोक सकता है और इंतहाई खुश्क, सर्द या गर्म हालात में भी जिंदा रह सकता है। अगरचे टोटिलाइड्स को लाफानी नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनकी यह खासियत उन्हें मुख्तलिफ कुदरती अवामल से बचा सकती है और उन्हें तवील अरसे तक जिंदा रख सकती है। तो इन सब जानदारों पर रिसर्च के जरिए साइंसदान इंसानी जिस्म में भी ऐसी एबिलिटीज पैदा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं ताकि इंसानी अज़ा की मरम्मत हो सके और एजिंग के प्रोसेस को स्लो किया जा सके। तो अगर इंसानी रिसर्च जेनेटिक और रीजनरेशन के अमल को समझ जाती है और इंसानी जिस्म में भी ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो इंसान भी अपनी एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर सकता है। अब हम स्टेम सेल्स की बात करेंगे। स्टेम सेल्स की तहकीक एक और मैदान है जिससे उम्र रसीदगी यानी बुढ़ापे के अमल को सुस्त करने या रोकने की कोशिश की जा रही है। स्टेम सेल्स इंसानी जिस्म में मुख्तलिफ टिश्यूज और अज़ा की मरम्मत और रीजनरेशन करने में मददगार साबित हो सकते हैं। स्टेम सेल्स की मदद से ऐसे तरीके तलाश किए जा रहे हैं जिनके जरिए जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की मरम्मत हो सके और उम्र के बढ़ने के असरात को कम किया जा सके। नैनो टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी के जरिए जिस्म के अंदरूनी हिस्सों की मरम्मत और रीजनरेशन का इम्कान पैदा हो सकता है जो उम्र रसीदगी के सुस्त करने में मददगार हो सकती है। नैनो टेक्नोलॉजी में बहुत छोटे ज़रात का इस्तेमाल किया जाता है जो जिस्म के खुलियात तक पहुंचकर उनकी मरम्मत कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर में उम्र के असरात को कम करने और सेहतमंद जिंदगी को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है। इंसानी जहानत की मदद से डिजिटल दायमी जिंदगी, बाद साइंसदानों का मानना है कि मुस्तकबिल में इंसानी जहानत को डिजिटल तौर पर महफूज करके डिजिटल इमॉर्टिलिटी हासिल की जा सकती है, यानी कि इंसान का शऊर कंप्यूटर में महफूज करके हमेशा के लिए जिंदा रखा जा सकता है। यह तस्वर ट्रांसह्यूमनिज्म का हिस्सा है, जहां इंसान अपने जिस्म को मशीनों के साथ मिलाकर हमेशा की जिंदगी हासिल करने की कोशिश करता है। तो अगर इस फील्ड में इंसान तरक्की कर लेता है, इंसान की रिसर्च कामयाब हो जाती है, तो इंसान तवील जिंदगी हासिल कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके थे इंसान के साइंस के जरिए इंसान को लंबी जिंदगी देने के।
के। अब हम फिर से आब हयात की तरफ आते हैं, वो लिक्विड जिससे हमेशा की जिंदगी हासिल करना मुमकिन है। तो आज की साइंस इस बात को तस्लीम करती है कि उम्र का बढ़ना एक कुदरती अमल है और इसे मुकम्मल तौर पर रोकना मुमकिन नहीं है। उम्र रसीदगी के अमल को सुस्त करना या जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की मरम्मत करना मुमकिन हो सकता है, लेकिन हमेशा की जिंदगी अभी तक सिर्फ एक ख्वाब है। साइंस ने इस मैदान में बहुत तरक्की की है, मगर अभी तक किसी भी एक्सपेरिमेंट से हमेशा की जिंदगी हासिल नहीं हो सकी। मुख्तलिफ तहकीकात जारी हैं, जैसा कि मैंने पहले बयान की, मगर इनकी कामयाबी के इम्कानात अभी तक गैर वाज़ेह हैं। अगरचे साइंस हमेशा की ज़िंदगी के तस्वर पर तहकीक कर रही है, लेकिन इसके साथ कुछ इखलाकी सवालात भी जुड़े हैं। क्या हमेशा की ज़िंदगी हासिल करना इखलाकी तौर पर दुरुस्त होगा? क्या यह फितरत के असूल के खिलाफ होगा? ये सवालात भी साइंस के सामने हैं। हमेशा की ज़िंदगी का असूल इंसानी माशरती ढांचे को किस तरह मुतासर करेगा? इसके क्या असरात होंगे? ये सवालात साइंसदानों और फलसफियों के लिए तहकीक का एक अहम मैदान बन चुके हैं। साइंस की मदद से हमेशा की ज़िंदगी हासिल करने के मकानात पर काम जारी है, लेकिन इसका मुस्तकबिल क्या होगा ये कहना अभी मुश्किल है। ताहम स्टेम सेल्स, नैनो टेक्नोलॉजी और जीनियात जैसे शोबे में होने वाली तहकीकात मुमकिन तौर पर उम्र को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती हैं। ये तहकीकात उम्र के असरात को सुस्त करने और सेहतमंद जिंदगी को बढ़ाने में अहम किरदार तो अदा कर सकती हैं, मगर हमेशा की जिंदगी का असूल अभी तक एक गैर हकीकी ख्वाब है, क्योंकि अगर हम किसी भी तरीके से तवील उम्र पा लेते हैं तो फिर भी आखिर मौत ही है, क्योंकि ये कायनात तो एक दिन ख़त्म हो ही जाएगी, जिसे मजहब और साइंस दोनों ही मानते हैं। दूसरा, हम आब हयात की तलाश की बात करें तो यह सदियों से जारी है, जो आज तक किसी को नहीं मिला और ना ही कभी किसी को मिलेगा, क्योंकि इस तरह की कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। यह सिर्फ इंसान की बनाई हुई कहानियां हैं। इन कहानियों को सुने और एंजॉय करें, क्योंकि मरना तो एक दिन है ही। आप माने या ना माने, इससे फर्क नहीं पड़ता।